अगर आज के जीवन में कोई पैसों के बारे में अगर अड़चन महसूस कर रहा है, ठीक है, तो एनएलपी की कोई टेक्निक्स होती हैं क्या जिनके थ्रू सारे एरियाज जैसे मनी है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, करियर है, क्या ये सब कुछ एक दो टेक्निक के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है? हाँ सर, कुछ एक दो टेक्निक्स हैं जिस पे आप, जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पूरा आप एक दो टेक्निक लगा के कर सकते हैं। Okay. भाई अगर आपको मान लीजिए कोई बीमारी है और आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको 1 महीने का पूरा प्रोसेस करना है, लेकिन आपने सोचा कि 10 दिन करके मुझे आराम मिल गया, मैं छोड़ दूँ, तो वो आपको रिलीफ मिल के आपको एक हैप्पीनेस है, कंफर्टेबल तो मिल जाएगा, पर वो अंदर है बॉडी के, तो वो आज नहीं तो कल फिर वापस से इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो प्रोसेस तो आपको पूरा करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है एज एन एनएलपी कोच। और जब आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए आपने मनी से रिलेटेड कहा या एक दो टेक्निक लगाने से, तो इससे ये होगा कि हो सकता है आप बिल्कुल एक स्टक हैं, आप 2-3 प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है उसके रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो जहां तक खुले वहां तक आप पहुंच जाओगे। हो सकता है आज आप 50 अर्न कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये टेक्निक्स अप्लाई की, हो सकता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख के अबव आप चले जाओ, लेकिन अगर आपके मन में विचार है कि मैं सीआर में अपने आप को क्रिएट करूं, तो आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मनी हो या कोई भी चैलेंज हो, उसका जो भी ब्लॉकेज आ रहा है वो आज का नहीं है। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो चैलेंज आज का नहीं है। वो चैलेंज का बीज आपने या तो बचपन में बो दिया है या तो अपने टीनेज में बो दिया है। अब वो पककर फल देने लगा है, तो आप फल तोड़ करके केवल पेड़ को सही नहीं कर सकते, आपको जड़ से हटाकर दूसरा नया पेड़ ढंग से लगाना पड़ेगा, तो वो आपको खूबसूरत और अच्छा मीठा फल देगा। तो कहीं ना कहीं बचपन में जब आपके पेरेंट्स या हम ऐसी लाइफ में जी रहे होते हैं जहाँ पैसे को लेकर के गलत थॉट प्रोसेस रहे हैं, पैसा अमीरों के पास आता है, मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ है, पर जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि शब्द से ज़्यादा अनुभव इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बचपन में क्राइसिस देखा है बच्चे ने, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पैसे के लिए पेरेंट्स को इमोशनली परेशान होते देखा है, तो शब्द आए हों या ना आए हों, वो बच्चा इमोशनली फाइनेंशियली ब्लॉकेज अपने अंदर लगा ही लेगा। ठीक है, और जब तक उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, तो जो वो सीआर में अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश कर, मेरा कहने का मतलब है सीआर इन द सेंस अबंडेंस में खुद को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है कि पहला दरवाजा खोल ले, लेकिन अंतिम दरवाजे का अनुभव वो ना कर पाए। ठीक है, तो अंतिम दरवाजे का अनुभव करने के लिए आपको उसको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। मैं एक दो टेक्निक जैसे ऐसे बता सकती हूँ कि आप कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारी सबसे खराब चीज़ होती है कि हमारी जो सांसें हैं वो बहुत अधूरी हैं। हाँ, ठीक है, और अधूरी सांसों के कारण अधूरा हर चीज़ है। आप खुद में अधूरापन भी अधूरी सांसों के कारण ही अनुभव कर रहे हैं। तो आप पूरी सांसें पहले लेना शुरू करें, क्योंकि आपके अंदर पंच तत्व है, अग्नि तत्व आपकी नाभि में है, ऊपर नहीं है वो। मतलब वो आपका जो प्राणा है वो आपके हार्ट चक्र पे नहीं है, वो नेवल एरिया पे है। तो जब आप सांसें पूरी लेंगे तो अग्नि पे कभी भी वायु अगर की जाए तो वो फ्लोट होती है, बढ़ती है। तो इसीलिए पूरा जो हमारा स्वर विज्ञान है या जो हमारी योग विद्या है या जो हम मेडिटेशन कराते हैं, इवन एनएलपी या मैनिफेस्टेशन कराते हैं, इसमें भी पहले हम प्रोसेस ये करते हैं कि इंसान पहले पूरी सांसें ले। हम ये बोलते हैं ना कि डीप ब्रीथ लीजिए, तो वो डीप ब्रीथ लेने के पीछे का साइंस यही है कि आपका जो प्राणा है उसमें अग्नि तत्व जो है वो है, और जब वायु आप पूरी ले रहे हो तो सांसों में जा रही है, वो फ्लोट कर रही है। आपके जितने चक्र हैं उनके साथ वो कनेक्ट हो रही है। तो जो नेगेटिविटी आप रेगुलर बेसिस पे अपने अंदर परत दर परत जमा कर रहे हैं, वो आपकी अग्नि तत्व से बर्न हो रही है। तो आप रेगुलर बेसिस पे जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो पहले कम होंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटी चीज़ है कि आप अपने जीवन में पूरी सांसें लेना शुरू करें। जैसे अगर मैं कह दूँ ना डीप सांसें लीजिए, मतलब जिनकी अभी आदत नहीं है, मेरा खुद का पैटर्न बिगड़ा हुआ था जो मैंने सही करा है, तो जब आप लेना शुरू करें तो आप देखोगे कि बहुत मुश्किल होती है। 5 सांसों के बाद आप थक जाते हो, ऐसे फीलिंग आने लगती है। ठीक है, लेकिन जब
आप नॉर्मल जैसे आपको याद भी नहीं, आप अवेयर भी नहीं हो कि आप सांसें भी ले रहे हो, एक ऐसा प्रोसेस हमारी बॉडी में है। वो बिना सोचे जब उतना लंबा जाने लगेगा, अग्नि तत्व फ्लोट करेगी, आपके जीवन के आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वाह, ठीक है। वाह। अब रही बात मनी की, तो ये सब मनी भी एक एनर्जी है जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैनिफेस्टेशन आप कराते हैं मनी को लेकर। सो जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो बहुत सिंपल रेमेडी है। हमने लाफिंग बुद्धा देखा है, हम सिर्फ उसे देखते या रखते नहीं है, हमें उसे सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली उसको ऐसा बनाया क्यों गया है। ठीक है, और उसे मनी का सिंबल क्यों दिया गया है, उसका पेट कितना बड़ा बनाया गया है। हमारे यहाँ समृद्धि के देवता गणेश जी का भी पेट बहुत बड़ा बताया गया है। ठीक है, तो जब आप पूरी सांसें लें तो आप ये महसूस करें कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मनी एनर्जी, इस पे आपका हक है। ठीक है, और जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो वो सारा फ्लो हो करके आपके पेट में, बिल्कुल लाफिंग बुद्धा या श्री गणेश जी की तरह आपके पेट में भर रहा है। यानी आप फुलफिल हो रहे हैं उस एनर्जी से, आपका चेस्ट भर रहा है, यानी कि आप अपने लव एनर्जी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। चेस्ट आपका लव एनर्जी है, तो आप मनी के साथ लव से भी कनेक्ट कर रहे हैं। थ्रोटल एरिया में देखिए कि आपका थ्रोटल एरिया में भी जब आप सांस ले रहे हैं तो वो भर रहा है, तो जब भी आप कम्युनिकेट करोगे तो पैसे आएंगे। ठीक है, मतलब जो प्रोफेशन अगर आपका ऐसा है तो, और जब आप ऐसा और कर रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आपके ब्रेन में भी जा रहा है, तो जो आइडियाज आपको आएंगे ना वो मनी से रिलेटेड आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपके दिमाग में भर जाएगा, ऐसे आइडियाज आने लगेंगे जिससे आपको मनी फ्लो आने लगेगा। तो जब आप ऐसा करें तो आप महसूस करें कि पूरी अपर बॉडी, आपकी जो एनर्जी सेंटर वो पैसे से भर चुकी है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। एक मेरे क्लाइंट थे, मतलब मैं उनका एग्जांपल ले रही हूँ। तो उनको मैंने जब ये प्रोसेस करवाया था मनी मैनिफेस्टेशन में या मनी एनएलपी के थ्रू, तो उन्होंने ये किया, तो क्या उन्होंने एक चीज़ बोली, मैम मुझे इंडियन करेंसी दिखाई नहीं देती है, विजुअलाइज नहीं होती है। मैं तो दिन भर ऐसे वाले वीडियो देखता हूँ जिसमें डॉलर्स के साइन बने होते हैं, तो मेरे को वही मनी दिखाई देती है। और उनका एक थॉट प्रोसेस था कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है। उसके पीछे उनकी एजुकेशन और बाकी चीज़ें थी। विद इन 1 मंथ के बाद उनके पास जो करेंसी आ रही थी उनके बिजनेस से, वो ज़्यादातर बाहर के बिजनेस थे जो इससे पहले उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। ठीक है, तो आपने उनके दिमाग में वो इमेज थी, और जब उन्होंने वो ब्लॉकेज हटाए मनी के, तो जो इमेज उनके पास थी, जो इमोशंस उनके पास थे, वैसे मनी एनर्जी उनके पास आने लगी। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ है कि आप जितनी ब्रीथ लें, पहला तो ये कि आप ब्रीथ लीजिए और आपके पास मनी फ्लो हो। ठीक है, दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने मनी को प्लीज़ डिसरिस्पेक्ट ना करें। इसके बाद थोड़ा और बताइए, डिसरिस्पेक्ट ना करें मतलब? हाँ, जैसे कि जरा सी कोई चीज़ है जो आप चाहते हो और आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, आप तुरंत कहते हो यार पैसा नहीं है इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। वाह, वेरी गुड। ठीक है, Correct. तो पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। ठीक है, उस आपके बीच में और उसके बीच में वो ब्रिज नहीं है जिससे वो जल्दी से आपके पास आ पाए। Superb. ठीक है, तो आपको वो ब्रिज बनाने की जरूरत है। पैसा तो है, तो यू जस्ट से दैट ऑलवेज मनी कम्स अराउंड मी, वो हमेशा मेरे पास आ रही है, मुझे जो कुछ भी ज़रूरत है बहुत ईजिली मैं ले पा रहा हूँ। हर इंसान अपने हर गोल को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है खुद में, जबकि चीज़ें बहुत ईजी हैं। लोगों को लगता है कि हम यहाँ दुख झेलने आए हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। ईश्वर ने आपको खुश होने के लिए ही एक शरीर ऐसा दिया है जहाँ दिमाग है। ठीक है, और आप बाकी देखिए, दिमाग तो जानवरों के पास भी होते हैं, इमोशंस उनके पास भी होते हैं। बिल्ली को भी पालिए, देखिए आप दुखी हो तो वो आकर आपके पैरों में घूमने लगती है, कुत्ते को पालिए वो भी घूमने लगता है। तो ऐसा नहीं है, बट आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू आप इस जीवन को, इस एहसास को महसूस कर सकते हैं कि यूनिवर्स में क्या चीज़ मेटेरियलिस्टिकली आपके लिए बहुत खूबसूरत है। आप मानव जीवन में आए हैं, बहुत चीज़ों को सुंदर करने आए हैं। लोगों ने हमेशा उसको गलत इंटरप्रिटेट किया है मेरे नज़रिए से। जैसे कहा है कि आप इस धरती पर जन्म मानव आता है ताकि आप कर्म रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, लेकिन उसके पीछे लोग लॉजिक ये लगाते हैं कि आपने पाप किए, वो भुगतान करने आए हैं। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर ने आपको एक समय दिया है कि आप इस शरीर के साथ, दिमाग है, बुद्धि है, इमोशंस हैं, आप उस कर्मा को रिजॉल्व करके एक खूबसूरत हैप्पीनेस लाइफ को जी सकते हैं। तो वैसा करिए ना, वैसे ब्रिज बनाइए और अपने जीवन को आगे ले जाइए। ये बहुत, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि अगर आपका इस धरती पर जन्म हुआ है तो मतलब इट इज़ ऑल फॉर ग्रेटेस्ट, यू नो। तो ये क्यों सोच रहे हो कि आप
दुख झेलने के लिए आप यहाँ पर आए हो। भी बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। और आपने जैसे बोला कि बहुत लोग ये बोलते भी हैं ये सब कि यार दुख तो है एंड ऑल दैट। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।